Today's topic: How safe is it to lose weight through medicines? कितना सुरक्षित है दवा से मोटापा घटाना? रूट कोज: द डिजायर टू लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखना। इस समय भारत में हर चौथा वयस्क मोटापे से परेशान है। हर कोई पतला होना चाहता है। एट प्रेजेंट एवरी फोर्थ एडल्ट इन इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी। एवरीवन वांट्स टू बी स्लिम। इसी वजह से मोटापा घटाने की दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप इन दवाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Because of this, the demand for weight loss medicines is rising rapidly. As a result, the market for these drugs is growing very fast. अगर मोटापा एक बीमारी के तौर पर है, तभी इन एंटी ओबेसिटी दवाओं को खाने के लिए डॉक्टर को एडवाइस करना चाहिए। If obesity is a medical condition, only then should a doctor advise taking these anti-obesity medicines. अगर कोई सौंदर्य के लिए ये दवाओं को खाता है, तो यह उचित नहीं है। इसके गंभीर खतरे हो सकते हैं। If someone takes these medicines just for the sake of beauty, it is not appropriate. It can have serious risks. ये दवाएं स्थायी रूप से वजन नहीं घटा सकती। जब तक आप दवाओं को खाते हैं, तब तक ही वजन घटता है। जैसे ही दवा छोड़ी, वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। These medicines can't reduce weight permanently. The weight decreases only as long as you are taking them. Once you stop, the weight increases very quickly. कुछ लोगों को यह दवाएं असर ही नहीं करती। इसीलिए कोई भी दवा खाने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। For some people, these medicines don't even work. Therefore, one must consult a good doctor before taking any medicine. जब इन दवाओं से वजन कम होता है, तो सबसे पहले फेस पे दिखाई देता है। स्किन सैगी हो जाती है और फेस से ग्लो चला जाता है। When weight reduces due to these medicines, it first becomes visible on the face. The skin starts sagging and the glow of the face goes away. इसीलिए इन दवाओं के साइड इफेक्ट से बचने के लिए दवाओं को छोड़कर हेल्दी खाना तथा हेल्दी लाइफस्टाइल पर ही ध्यान देना चाहिए। Therefore, to avoid the side effects of these medicines, one should leave them and instead focus on the healthy food and healthy lifestyle. Thank you.